देखो, नॉर्मली हमने सब राउटिंग वाला फंडा देख लिया, ठीक है। बेसिक के हिसाब से नेटवर्किंग क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, राउटिंग की क्यों जरूरत होती है। बेसिक अगर सिंपल भाषा में बोले तो अगर दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेशन करना है, अगर वो डायरेक्टली एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू वो दोनों नेटवर्क कनेक्टेड है, तो हमें राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो राउटर डायरेक्टली एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। लेकिन जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दूर है, किसी और राउटर के पीछे, किसी और नेटवर्क के पीछे, तो उसके लिए हमें राउटिंग करना पड़ता है। ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं सर। ओके, डन। सो एक्सप्लेन। तो देखो, हमने जो पहला ये आपने जो भेजी थी फाइल, जो ऑफिशियल सिस्को की है, और मैंने आपको पीछे डिसाइड भी किया था, बताया था कि अभी सीसीएन राउटिंग स्विचिंग हुआ ही नहीं, मतलब सीसीएन राउटिंग स्विचिंग नहीं बचा, अभी ओनली सीसीएन हो चुका है। यस। अब उसका एक्चुअल नाम ये है, इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग सिस्को सॉल्यूशन। वो वाला सीसी, इसलिए देखो उसका वर्जन 1.0 है। वरना अगर आप सीसीएन राउटिंग स्विचिंग देखोगे, डिटेल में जाओगे, तो वहां पर वर्जन 4 तक आ गया था। सीसीएन राउटिंग स्विचिंग वर्जन 4 तक आ चुका था। ओके सर। तो अब सबसे पहला पोर्शन में क्या था अकॉर्डिंग टू सिस्को, तो सबसे पहला पोर्शन था कि नेटवर्क फंडामेंटल, जिसके अंदर क्या था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। तो जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दिया था, राउटर, स्विच, हब, सबके बारे में। ठीक है। यस सर। नेटवर्क डिवाइस के बारे में यहाँ पर था। फिर मैंने आपको एंड डिवाइस समझाया था, एंड डिवाइस क्या क्या होते हैं, मेरे मोबाइल और सर्वर का एग्जांपल लिया था। देखो वो सब ये है, यस सर। एंड पॉइंट्स, सर्वर्स। तो आपने बताया, वो भी बताया था कि सर्वर एंड डिवाइस नहीं होते, उसके पीछे हम अलग अलग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए थे कि वेब सर्वर एंड पॉइंट होता है। याद है ना वो सब। यस सर। यस सर। ठीक है। फिर ये कंट्रोलर है, तो ये थोड़ा एडवांस है, और ये इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया, क्योंकि इसका जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये डिवाइस समझाऊंगा। WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर आता है, और एक ADNA सेंटर आता है। ठीक है। तो ये थोड़ा अलग डिवाइस है, समझ लो कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये L2 एंड L3 क्या है, स्विचेस। राउटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड IPS, तो उसके हमने छोटी भी एक दो लाइन की बात की थी, ये सिक्योरिटी के डिवाइस है। फिर एक्सेस पॉइंट, जो हम बात यस करते हैं सर। हमारे घर पे जो इंटरनेट लगाते हैं, ब्रॉडबैंड। जो लोग हम नॉर्मल बोलते हैं भाई वाईफाई डलवाया, लेकिन वो वाईफाई डलवाया नहीं बोलते, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। तो ये हमने ऑलरेडी यस सर। कर चुका है। ठीक है। तो ये पॉइंट में कोई डाउट है। नहीं सर, ये स्विचेस वाला नहीं बताया सर। स्विचेस वाला नहीं बताया मैंने आपको, मतलब नहीं बताया था कि नॉर्मली जो अगर मल्टीपल डिवाइस है उसी को एक नेटवर्क में रखना है, तो मल्टीपल डिवाइस को सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट हाँ करने के लिए हमें मल्टीपल पोर्ट वाला एक डिवाइस है जिसको स्विच बोलते हैं, हब एंड स्विच। हाँ। याद आया। हाँ, मतलब इतना ही आता है सर हम्म हमारे टॉपिक में। नहीं नहीं, इसने में नहीं है, ये तो सब क्या एक्सप्लेन है। ये जस्ट फंडामेंटल वाला फंडा, इसमें मैंने सबके बारे में देखो आपको याद दिया था, इंट्रोडक्शन। बाकी राउटर तो हाँ। अभी भी चल ही रहा है ना। राउटर कहाँ फिनिश हो गया था। हाँ। अभी पूरा राउटर का हाँ। पोर्शन, ओके। उसके बाद पूरा स्विच का पोर्शन डिटेल में तो आएगा ही। अभी ये सब डिवाइस का क्या था, ओके। अवेयरनेस। तो उसके हिसाब से तो सब क्लियर है ना। हाँ। हाँ, वो तो क्लियर है सर, कंप्लीट। Okay, done। फिर देखो दूसरा क्या था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो जो हम कनेक्शन करते हैं कि दो पीसी लिए, एक स्विच लिए, उसके ऊपर एक राउटर लिए, अलग अलग चीजों की, वो जो लॉजिकल हम पूरा जो एनवायरमेंट यस। बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है। और उसमें यस। अभी ये नए नए नाम आ गए, पहले क्या थे पता है, पहले ये मेन बेसिक नाम थे, अगर आपने पढ़ा भी होगा शायद। ठीक है। कि रिंग एक आती थी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। हाँ, वो सब, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड जो मिक्सिंग वाला आता था, एक्चुअल हाइब्रिड लास्ट में आता है। हाँ। ठीक है। रिंग में भी अगर एडवांस में जाए तो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी आती है। शायद वो नहीं बताया होगा, वो बंद हो चुका है, पहले यूज होता था। ठीक है। उसके यस अलावा सर। ट्री टोपोलॉजी आती है। हाँ, हैश टोपोलॉजी कदाच। कौन सी। हैश। नहीं, हैश टोपोलॉजी तो नहीं आती थी। मैश, मैश टोपोलॉजी आती है। हाँ, मैश मैश। हैश वैल्यू तो अलग ठंडा हो गया, ये मैश टोपोलॉजी आती है। इसमें क्या होता है, हर एक यस। डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, उसमें आपको कोई भी सेंट्रलाइज डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब आइडिया, या फिर इसको सबको ब्रीफली बता दो एक बार फिर से सब। बता दो सर। ओके ठीक है, चलो। हम्म, एक काम करते हैं, पैकेट में बता देता हूँ, अच्छे समझाएगा। हाँ हाँ। कंटिन्यू। सर પછી टाइमिंग નું શું કરવું છે? हाँ, टाइमिंग का हम लास्ट में देख लेते हैं, अभी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में बात कर लेते हैं, ठीक ओके सर। है। ओके, तो देखो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तीन चार कंप्यूटर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया कि जीरो में हमेशा साइड में ही रख दूंगा, नंबरिंग का कंफ्यूजन ना हो, तो 1 2 3 4, ये हमने चार कंप्यूटर ले लिए। ठीक है। उसी तरह मैं दो स्विच लेता हूँ, समझ लो। तो ये स्विच, मान लो ये दो कंप्यूटर एक स्विच में रखेंगे, और ये दो कंप्यूटर एक स्विच में रखेंगे।
ठीक है। यस और अभी मैं हमारा जो ये वाला केबल नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ टोपोलॉजी समझानी है, तो मैं सिर्फ इसी के हाँ थ्रू आपको कनेक्शन बता दूं। मान लो कि अगर इस तरह टोपोलॉजी है कि एक ही स्विच है और एक स्विच में क्या है, इस तरह सभी कंप्यूटर कनेक्ट है। यस क्या हुआ, ये हमने स्विच को क्या किया, एज अ सेंट्रलाइज डिवाइस यूज किया। सेंट्रलाइज डिवाइस की जहां पर बाकी सब कंप्यूटर एक सेंटर पॉइंट बना के कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यस सर स्टार टोपोलॉजी। स्टार में कैसा होता है, ठीक है, आपको मालूम हो तो। कौन सा वाला स्टार, ये वाला स्टार मत समझना, ये शक्तिमान वाला या फिर जो रात वाला स्टार होता है वो नहीं। ये कौन से स्टार की बात होती है, ये वाले, जैसे हम ये पता है वो आता है हेज एंड स्टार हमारे टेक्निकल भाषा में कंप्यूटर में, ये वाला स्टार। यस सर हाँ, तो इसमें क्या होता है, आपस के एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां से सभी तरफ का कनेक्शन जाता है। यस ठीक है, वो स्टार की यहाँ पर बात हुई है। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। मान लो कि क्या है कि पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट है, तीसरा चौथे के साथ, एंड चौथा वापस पहले के साथ। तो इसको यस बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। बोरिंग ठीक है। गॉट इट तो रियल में भी ये फंडा होता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये तो भी यहाँ पर मैं आपको 4 कंप्यूटर दिखा रहा हूँ। कभी कभी होता है क्या है कि 10-15 कंप्यूटर भी होते हैं, लेकिन उनको सेंट्रलाइज डिवाइस मान लो कि नहीं लाना होता, या फिर उनके पास कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, और मान लो स्टार्टअप अपने हिसाब से खुद कुछ चला रहे होते, जहां पर क्या टेक्निकल बंदा प्योर नहीं है। और या फिर कभी कभी क्या हाँ होता है, नेटवर्क में लोड ज्यादा पड़ता है कि नंबर ऑफ डिवाइस ज्यादा है, उस वजह से। ये दो केस में क्या होता है, कभी कभी ड्यूल रिंग यूज करते हैं। तो क्या होगा, एक दूसरा केबल भी सब में होगा, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और चौथा वापस दूसरे ही केबल से पहले के साथ, यानी कि हर एक कंप्यूटर दो दो केबल से कनेक्ट हो गए। ठीक है। यस इसमें सर क्या होगा, इसमें होगा दो तीन पॉसिबिलिटी। कौन सी, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई डेटा सेंड करेगा ये ब्लू वायर, एंड डेटा रिसीव करेगा ये वायर। यानी कि दोनों में क्या होगा, उल्टा उल्टा सर्कल चलेगा। एक में ये डायरेक्शन में चलेगा और दूसरे में रिवर्स डायरेक्शन चलेगा, कि डेटा जाएगा एक तरफ से और यस आएगा एक तरफ से, जैसे अपलोड और डाउनलोड करते हैं ना, उस हिसाब से। यस यस हम्म। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि क्या, दोनों को एज अ लोड बैलेंसिंग यूज करो, कि दोनों में से आधा आधा डेटा भेजो, दोनों को एक्टिव ओके रखो। ठीक है। और उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव साइमल्टेनियस नहीं होगा कि भाई एक बंद होगा तो दूसरे पे लोड आएगा, दूसरा बंद होगा तो पहले पे आएगा। वरना जब तक दोनों चालू है तो दोनों में सेम डायरेक्शन में डेटा भेजते रहो। और यस तीसरा सर क्या होता है, तीसरा होता है कि भाई मेरे पास लोड ज्यादा नहीं है, मुझे एक ही केबल से काम करना है, तो मैं एक ही एक्टिव रखूंगा, लेकिन मुझे कनेक्टिविटी में इश्यू नहीं चाहिए, इसलिए अगर बाई चांस कभी इसमें बंद पड़ा तो मैं ये यूज करूंगा। इसको मतलब क्या करेंगे, स्टैंड बाय में रखेंगे, रखेंगे यस दोनों कनेक्ट स्टैंड करेंगे, बाय लेकिन एक को क्या करेंगे, एक यूज एक ही करेंगे और दूसरे को स्टैंड बाय में रखेंगे। तो ओके सर पॉसिबिलिटी हो सकती है ड्यूल रिंग में। क्लियर है। यस सर तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कंप्यूटर है, आपका नेटवर्क है, या फिर आप नेटवर्क एडमिन हो, आपको कौन से कंसेप्ट के साथ ये ड्यूल रिंग बनानी है। ओके सर क्लियर। अब आगे बढ़ते। तो ड्यूल रिंग का स्टार के अलावा क्या आती थी, मेस आती थी। अब कभी कभी क्या, देखो इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा लोकेशन बदलना पड़ेगा, कि मान लो कि इस तरह 4 कंप्यूटर है, ठीक है, और हमें मान लो क्या करना है। अब दोनों अभी तक जो हमने टोपोलॉजी पढ़ी उसका मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, कि अगर मान लो क्या है, कि सपोज जो रिंग टोपोलॉजी हमने की थी इस तरह से, कि पहला यस दूसरा तीसरा चौथा, नंबरिंग अलग अलग लेकिन समझ लो इस तरह से। तो इसमें क्या था, इसमें एक टोकन रिंग काम करती थी, टोकन रिंग। जैसे आजकल कैसे, मतलब अभी कोरोना से पहले की थोड़ी बात करें तो क्या था नाश्ते में सब जगह क्या, अगर लाइन ना हो भीड़ ना हो, इसलिए क्या था टोकन सिस्टम, कि टोकन ले लो फिर आपका नंबर यस आएगा तब नाश्ता लेने जाना है। इवन ऑफिस में भी, बैंक में भी ये सब सिस्टम चालू हो गई थी, ताकि क्या होगा, कोई भी कभी भी यस आए तो वो फिर झगड़ा बगड़ा ना हो कि मैं पहले तब मैं पहले, वो सब एक प्रोसेस वाइज सिस्टम वाइज काम चलता है। तो वही फंडा इसमें यस सर कि भाई पहले ये वाला पीसी से मान लो कि अभी टोकन इसके पास है, तो ये डेटा सेंड करेगा, क्या होगा इधर, ठीक है। फिर यस टोकन मान सर लो दूसरे के पास जाएगा तो भी ये डेटा सेंड कर सकता है। फिर टोकन तीसरे के पास मान लो ये डेटा सेंड कर सकता है। उस तरह क्या वन बाय वन टोकन आपस में आता रहता है। एक साथ दो डिवाइस कभी सेंड नहीं करते, क्यों, मान लो कि ये कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है और उसी टाइम इसने भी डेटा सेंड किया, केबल तो एक ही है, दिक्कत हो जाएगी, यस सर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बोला फट। यस और उसी के लिए ड्यूल रिंग आई थी, लेकिन ड्यूल रिंग में भी बात क्या है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्राइवेसी की बात करूँ या फिर सिक्योरिटी, तो अगर मान लो पीसी 1 को डेटा भेजना इधर पीसी 4 को, तो कोई डायरेक्ट रास्ता है, ओके नहीं तो क्या होगा, या तो वो इधर से आएगा पीसी 3 के थ्रू, या तो आएगा पीसी 2 के थ्रू। तो प्राइवेसी यस सिक्योरिटी में इश्यू होगा कि भाई कुछ डेटा ऐसा था जो मुझे सिर्फ पीसी 4 को दिखाना था, लेकिन यह इसके थ्रू आता है, तो अगर मान लो हैकर होता है तो बीच में से डेटा ले सकता है।
यस। नॉट नो, हर बार मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हैकर ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर के थ्रू डेटा आता है, तो चांसेस है कि ये कंप्यूटर भी देख सकता है। ठीक है। यस। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम यहाँ पर थे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। दूसरा क्या प्रॉब्लम था? दूसरा प्रॉब्लम था लैन कार्ड, एनआईसी कार्ड जो हम बोलते हैं। कि देखो अब यहाँ से यस। मान लो PC 1 से PC 2 कनेक्ट है, तो क्या होगा, ये एक यहाँ पर आपको लैन कार्ड है और एक यहाँ पर। अब जब PC 2 को PC 4 से या 3 से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या पड़ेगा, दूसरा एक लैन पोर्ट चाहिए होगा। यस। ठीक है, एक कंप्यूटर में दो केबल तो हो गए नहीं, एक ही लैन पोर्ट आता है बाई डिफॉल्ट। तो क्या होगा, यस सर। हमें लैन पोर्ट एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, दो दो, सब में दो दो चाहिए, यानी कि क्या हुआ, कॉस्ट, खर्चा हो गया। हाँ। ठीक है। एंड एक और प्रॉब्लम क्या था, सपोज किसी प्रॉब्लम की वजह से ये PC 2 बिगड़ गया, खुद PC 2 कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क नहीं। अगर कंप्यूटर बिगड़ा तो उसमें हाँ। नेटवर्क की तो कोई गलती नहीं है। ठीक है। यस। लेकिन क्या अब इस सिनारियो में PC 1 इधर पहुंच पाता PC 4 के पास? नहीं। ठीक है, एक रिंग होती इधर, एक सीक्वेंस जो जाती है टोकन की, तो अगर आप बोलते हाँ सर इधर से इधर आ पाएगा या फिर PC 4 इधर पहुंच पाएगा, लेकिन जैसे ही मान लो टोकन इसके पास आई, वापस टोकन इसके पास आएगी ही नहीं। तो टोकन क्या होगी, अटक यस जाएगी, सर। यानी कि थोड़े टाइम तक तो कनेक्शन चालू रहेगा, जैसे ही टोकन घूमते घूमते इसकी बारी आएगी, तो उस वहां पर टोकन की सिस्टम अटक जाएगी। तो ये सब अलग अलग इश्यू यस थे, ये सर। सब रिंग में सब में। ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन था, सपोज कि मुझे क्या, प्राइवेसी सिक्योरिटी। देखो, कोई भी टोपोलॉजी ऐसी नहीं है जिसमें सभी का सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। टेक्निकल सिस्टम में तो प्रोज एंड कॉन्स होते ही है, कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉब्लम। एंड प्योर टेक्निकल यस भाषा सर। में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्पीड एंड सिक्योरिटी, वो दोनों का इश्यू हमेशा रहेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, एंड अगर सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो स्पीड। तो देखो इसमें अगर मैं आपको और बात करूं, तो मैश टोपोलॉजी में कैसा होता है कि PC 1 PC 2 से डायरेक्टली कनेक्ट, PC 1 PC 3 से भी डायरेक्टली कनेक्ट, एंड PC 1 PC 4 से भी डायरेक्टली कनेक्ट। सेम ओके। फंडा PC 2 में कि PC 2 तो PC 1 से कनेक्टेड है, तो क्या ऑलरेडी है, PC 2 PC 3 से भी डायरेक्टली कनेक्ट, PC 2 PC 4 से भी डायरेक्टली कनेक्ट। सेम ओके। फंडा PC 3 PC 1 से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, PC 3 PC 2 से भी हो सकता है, PC 3 PC 4 से डायरेक्टली कनेक्ट। ओके। और अब PC 4 की बारी, तो ऑलरेडी वो तीनों के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तब जो आप केवल देखते हैं, आपको मालूम पड़ता है कुछ मैसी जैसा लिख रहा है, सब मिक्स मिक्स हो जाएगा। यस सर। अब ये एक्चुअल में तो देखो आपको इजीली देखा होगा, लेकिन अगर आप एक ऑफिस की बात सोचो, तो ऑफिस में क्या होगा, चार कंप्यूटर इस तरह चार कोने में and बीच में इस तरह केबल लगेंगे रास्ते में, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये तो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है, केबल यस। बैकग्राउंड में चलते हैं, दीवार के अंदर से या इनसाइड होते हैं या आउटसाइड होते हो, आप कर सकते हो, अलग से भी लगा सकते हो, आपको मालूम है कि केबलिंग हम कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह क्रॉस बीच में नहीं होगा कि बीच में पैर में आए, वैसा तो होगा नहीं। तो जब ये सब केबल यस अगर सर। बैकग्राउंड में निकालोगे, तो क्या होगा, ये PC 1 से PC 2 वाला केबल भी इधर है, PC 1 से PC 4 वाला केबल भी इधर से जाएगा, PC 2 से PC 3 वाला केबल भी इधर से जाएगा। इस तरह क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर सब मैसी हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, अगर मान लो कहीं पर प्रॉब्लम है, तो आपको एक एक केबल को वापस चेक करना पड़ेगा कौन से केबल में प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, तो देखो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यहाँ पर सोल्व हो गई, आप देख पा रहे हो। अगर मान लो किसी भी कंप्यूटर को पर्सनली डायरेक्ट किसी को डेटा भेजना है, तो वो भेज पाएगा आराम से। ठीक है। हाँ। एंड डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से स्पीड भी ज्यादा आएगी। यस। ठीक है, क्योंकि PC 1 को देखो, अगर PC 4 के पास जाना होता तो रिंग टोपोलॉजी में क्या था, रिंग टोपोलॉजी यहाँ आओ और यहाँ से इधर जाओ, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर क्या होगा, यस उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इसमें हुआ क्या, कॉस्ट हमारा बहुत बढ़ गया। देखो हर एक कंप्यूटर में तीन तीन लेन पोर्ट चाहिए। अब देखो काउंटिंग करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक कंप्यूटर में तीन तीन यस। चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर सपोज बाई चांस यहाँ तो मैंने सिर्फ चार कंप्यूटर की बात की, सपोज अगर मैं एक कंप्यूटर हाँ। और ऐड करूंगा तो कैसा हो जाएगा। देखो मान लो कि मैं ये कंप्यूटर अभी मार्केट में एडवांस लाया नया, और इसको मुझे ये सबके साथ कनेक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू मैश टोपोलॉजी कैसा होगा, तो मैश टोपोलॉजी के हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि PC 1 से भी डायरेक्टली कनेक्ट, PC 2 से भी डायरेक्टली कनेक्ट, PC 3 से भी डायरेक्टली, एंड PC 4 से भी डायरेक्ट। तो अब देखो कितना मैसी हो गया। यस सर। ठीक है। एंड पांचों के बाद अगर छठा आता तो बात ही मत पूछो। देखो और फिर एक एक कंप्यूटर में क्या हो गए, चार चार लेन पोर्ट कहाँ से लाएंगे। नो डाउट ला तो सकते, यस सर। लगा भी सकते, लेकिन वो क्या है, वो अगेन क्या हो गया, नॉन टेक्निकल, कॉस्टली, ऐसा वाला सोल्यूशन। यस सर। तो मैश टोपोलॉजी मोस्टली क्या होती है,
मोस्टली दो सर्वर के बीच में चलती है भाई, एक सर्वर इधर है और एक सर्वर इधर है, ठीक है। दो सर्वर होते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। और क्या होता है दूसरा, यस। उसी सर्वर का क्या किया है, वापस एक क्लोन बना के रखा है बैकअप। यस, बैकअप के मान लो लिए। कि ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, तो ये मान लो A1 समझ लो, तो ये क्या होगा, ये भी सर्वर 1 ही होगा लेकिन बैकअप वाला B1। इसी तरह मान लो ये A2 सर्वर है, तो ये भी क्या होगा, बैकअप वाला B2 सर्वर। यस और सर। इसमें क्या करेंगे, इस तरह से टोपोलॉजी रख दी जो मैंने आपको समझाया था ना, कभी ये दोनों कनेक्टेड इस तरह से। तो यस। इससे होगा क्या पता है, हमारा कनेक्शन प्रॉपर ही चलता है। मान लो कि A1 वाला कंप्यूटर चालू है तो डेटा इधर से क्लाइंट को देता रहेगा, और A2 वाला इधर से डेटा क्लाइंट को देता रहेगा, यानी कि दोनों डेटा भेज रहे। सपोज बाई चांस क्या हुआ, ये A2 बिगड़ गया, तो क्या होगा, वो A2 के बैकअप से डेटा लेना लगेगा इधर से, वो भी कनेक्टेड है, यस। ठीक है। सपोज कि यस। ये दोनों में कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों में भाई, ये दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, सपोज यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, तो अभी क्या यस। होगा, ये बैकअप 2 वाला बैकअप 1 से आ जाएगा रिस्पॉन्स देने, रेयर केस। यस। उसी तरह क्या होगा कि A2 तो अभी कनेक्टेड है ही उस तरह से। तो ये सब आप समझ यस। पा रहे हैं कि कोई भी केबल टूटेगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सभी बहुत यस सारे सर। मल्टीपल कनेक्शन है। तो जहां पर मैंने क्या बताया कि ऐसे 2-3 सर्वर है, तो उस टाइम पे ही सिर्फ मैश टोपोलॉजी यूज होती है। रेगुलर हम जो एक नॉर्मल नेटवर्क की बात करते हैं, नॉर्मल हमारा नेटवर्क या ऑफिस का नेटवर्क, तो उसमें कभी मैश टोपोलॉजी यूज नहीं होती। यस सर, गॉट इट। ठीक है। यस सर। तो ये सब अलग अलग टोपोलॉजी होती है जो पहले चलती थी, ठीक है। अभी वो सबका नाम एंड थोड़ा उसका प्रोसेस अपडेट कर दिए, तो अभी देखो कैसा है। अभी के हिसाब से ये है 2 टायर, 3 टायर, स्पाइन लीफ, वैन, स्मॉल ऑफिस ने, प्रीमाइसिस एंड क्लाउड। तो ऑन प्रीमाइसिस तो आपको समझ में आ ओके। गया, ऑन प्रीमाइसिस वर्ड समझ में आ रहा है। नहीं सर। जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और उसी कंपनी में उसी कंपनी का नेटवर्क में हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर मेरा प्रीमाइसिस है। यानी कि समझ लो फील्ड ओके। वर्क नहीं, ऑफिस वर्क, वर्क फ्रॉम होम नहीं, ऑफिस वर्क वाला फंडा, कि जहाँ यस पर सर। डिवाइस है उसी डिवाइस के साथ मुझे काम करना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, तो वो हो गया ओके। ऑन प्रीमाइसिस। और कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसकी दूसरी ब्रांच मान लो मुंबई में है, एंड मुंबई में मान लो हेड ऑफिस है, और मैं कुछ काम यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रहा है, तो मैं उस टाइम डायरेक्ट यस सर। एयरफोर्स करने या किसी और को पूछने तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क होगा, उसकी डिटेल में किसी को दे नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मुंबई कॉल लगाऊंगा कि भाई मेरे कंप्यूटर में ऐसा कुछ कनेक्शन है, आईपी ऐसा वाला है, ये सब कनेक्शन, लेकिन नेटवर्क हो नहीं रहा। तो सीनियर होगा तो उसका कुछ नॉलेज होगा, तो वो क्या करेगा, मेरे पास से टोपोलॉजी मंगवाएगा, अभी ड्रॉ करके भाई किस तरह का कनेक्शन है, कौन से कंप्यूटर है, क्या केबल लगाए। तो मैं इस तरह पैकेट ट्रेसर में ओके। या तो फिर क्या कागज में ड्रॉ करके उसको टोपोलॉजी भेजूंगा, फिर वो बताएंगे कौन से कमांड चलाए, उस तरह क्या होगा, वर्चुअली सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए क्या यस। मुंबई वालों के लिए, मुंबई वालों की हो कि वो क्लाउड में काम कर रहा है, उसके पास नेटवर्क नहीं है, वो ऑन प्रीमाइसिस नहीं है, ऑन प्रीमाइसिस में था, वो वहां बैठे बैठे सॉल्यूशन दे। हाँ। यस। ठीक है, जैसे आपको क्लाउड मालूम है कि आपका खुद का कंप्यूटर नहीं होता, आप किसी और का कंप्यूटर यूज करते हो, यस मालूम है सर। थोड़ा बहुत आइडिया क्लाउड का। हाँ सर। जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, फेसबुक में आप जो फोटो रखते यस। हो, वो सब क्या है, वो कोई आपके डिवाइस में स्टोर नहीं, वो कहीं और स्टोर है, आप सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हो। तो ये फंडा वो है ऑन प्रीमाइसिस एंड क्लाउड वाला। फिर सोहो देखो, सो यस। अगर आप ऐसे कहीं पर पढ़ोगे तो ये आपको टेक्निकल नाम लगेगा, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे यस। ब्रॉडबैंड वाली, वो वाला कनेक्शन ये होता है, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस, जहां पर हम क्या वाईफाई वाला कनेक्शन डलवाते, 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट करते, तो समझ लो स्मॉल ऑफिस वो हो गया। या फिर हमारे घर में भी वैसा फंडा होता है, उसको बोलते हैं सोहो नेटवर्क। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये जो है वैन। अब वैन जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो, आगे इसके पहले थोड़ा बताया मैंने आपको स्विच के बारे में, स्विच बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो बस वैसा ही फंडा यहाँ पर है कि वैन बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए समझ लो कि इंटरनेट, हमने थोड़ी बहुत बात तो की ही थी, पब्लिक पब्लिक नेटवर्क ने प्राइवेट नेटवर्क की, कि इंटरनेट यूज कर पाते, यस यूज सर। नहीं कर पाते। तो उसी तरह हम यस। धीरे धीरे अगर राउटिंग में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नेटवर्क हो गए, 4-5 नेटवर्क या उससे ज्यादा, तब हमें वैन की जरूरत पड़ेगी। अभी तो पता है हम सिर्फ टोपोलॉजी में क्या है, नॉर्मली जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये आईएसपी है, यहाँ से हमें आईपी मिलेगा। लेकिन जब हम वैन डिटेल में पढ़ेंगे तो ओरिजिनल सब वैन वाला कंसेप्ट हम आराम से पढ़ेंगे। यस सर। ओके। उसके बाद ये 2 टायर 3 टायर वो सब क्या है, प्रोफेशनल फंडा है, जो मैं आपको ये राउटिंग समझाने के बाद अच्छे से समझाऊंगा।
ओके सर। वरना तो जो मैं आपको फिर सर टोपोलॉजी ये बताया। हाँ बोलो। ये सर ये ऑन प्रीमाइस और स्मॉल ऑफिस वाला जो फंडा है हम्म। वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ना कि कैसे बनता है। मैंने अभी जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये कंप्यूटर लिया, राउटर लिया और केबल लगाया, बस वही तो होता है, और क्या होता है ये नॉर्मली, उसमें और कुछ नहीं होता। ओके ऐसा ही होता है। हाँ, और कुछ नहीं। ओके यस सर। बस वहां पर क्या है कि वहां पर कभी कभी ये सिस्को के राउटर की बजाय हम जो वो वाईफाई वाला राउटर होता है वो होता है, और कुछ फंडा ओके नहीं है। बड़ी बड़ी ओके कंपनी, सर। मतलब भले स्मॉल ऑफिस है, लेकिन अगर मान लो हाई लेवल की डिवाइस रखे तो सिस्को का राउटर होगा, ठीक है। एंड अगर ओके नॉर्मल एक्चुअल में स्मॉल ऑफिस है और बजट वाला भी कम है, तो हम जैसे घर में यूज करते हैं वैसा ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया होता है, तो आपको उस राउटर में से लैन केबल निकालना होता है, कोई फर्क नहीं उसमें। ये सोहो तो जस्ट ओके में सर क्या गॉट होता है कि नाम, नया नाम, टेक्निकल नाम दे दिया है, वरना है तो वही पुराना इट वाला। यस सर। हमारा लेन लेन समझ लो, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके सर यस। ठीक है। और ये वाला भी, यस देखो अगर आप यही नेटवर्क अपने हिसाब से काम करें, मैंने बताया वैसे कि जहां पर नेटवर्क के डिवाइस पड़े और आप भी वहीं पर हो, तो आपके लिए क्या हो गया, वो ऑन प्रीमाइसिस हो गया। एंड आप कहीं और बैठे बैठे यस सजेशन दे रहे हो, सॉल्यूशन करो, तो आपके लिए क्या हो गया, वो क्लाउड वाला हो गया। क्लाउड वाला हो गया। यहाँ पर ये क्लाउड मतलब ऐसा, मतलब हम क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड वाला सब अलग अलग फंडा पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग वो पूरा कोर्स अलग होता है। हम यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क के हिसाब से दिख रहे हैं, वरना उसके लिए तो ओके AWS, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर वाला कोर्स आता है, AWS अमेजन वेब सर्विस वाला कोर्स आता है, वो तो पूरी अलग बात होगी, यस सर। ठीक है। वरना जो कुछ इसमें तो अभी डिटेल में है, मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी मैं जस्ट क्या करता ओके हूँ, सर। देखो डिस्क्राइब, जस्ट टॉपिक समझो, ये क्या पहला पोर्शन, पहले में देखो पहले टॉपिक का नाम ही क्या है, जस्ट फंडामेंटल। और फंडामेंटल में अब यस जितना सर सर। हमने पढ़ लिया, आपको मालूम है, राउटिंग वाउटिंग मैंने सब प्रैक्टिकल साथ दिखा दिया, वो एक्चुअल में यस आगे सर आता है। यस नेटवर्क एक्सेस में यहाँ पर आते हैं, देखो, एक्सेस पोर्ट, डेटा वॉइस, कनेक्टिविटी करो, डिफॉल्ट वीलन, ये सब अलग अलग बनाने का फंडा आता है। तो ऐसे बहुत सारे हमने अलग अलग प्रैक्टिकल अभी ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे वो पढ़ेंगे। ये देखो, हमने TCP UDP पढ़ लिया, यस सर। ठीक है। फिर कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईपी वर्जन फॉर एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, ये भी हमने पढ़ लिया, यस ठीक है। यस सर। डिस्क्राइब द नीड ऑफ प्राइवेट आईपी वर्जन फॉर एड्रेस, प्राइवेट आईपी की चाहिए पढ़ लिया हमने, पहले ही सेशन में पढ़ा। यस सर। तो मैंने आपको बताया था, मैं इस सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपको समझ में आए उस तरह से जाऊंगा। अगर मैं पहले ही मान लो इस तरह मैं टोपोलॉजी की सब बात करने लगता तो नो डाउट किसी को समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता, उसको क्या आपको लॉजिकली समझने में लोड देना पड़ता है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सब ये फंडा समझा दिया, एंड फिर मैंने आपको टोपोलॉजी समझाया, यस ओके। सर। बस, तो ये सब फंडा है। इंटरफेस, आइडेंटिफाई इंटरफेस, ये देखो, ये वाला अगर फंडा आपको याद हो, मैंने पता है वो केबल वाला बताया था, 8 पिन आती है, अलग अलग पिन का अलग अलग काम, कोलिजन कैसे होगा, अगर दोनों तरफ पिन सेंड करेगा तो कोलिजन हो जाएगा, एरर आएगी, डेटा सेंड नहीं होगा। तो ये वाला फंडा ये है, यस ठीक है। यस सर। मिसमैच हो गया, मिसमैच कब होगा, जब मैंने आपको बताया कि दो सेम कैटेगरी के डिवाइस है एंड फिर भी स्ट्रेट केबल यूज कर लिया, तो दोनों तरफ काम करने का यस तरीका सेम था, दोनों की पिन भी सेम होगी, तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो यस जाएगी, एंड उसके साथ क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा, एंड एरर आएगी, यस सर। ठीक है। वो तो मैंने सीख भी लिया सर लैंप केबल बनाना हाँ, प्रैक्टिकली। चलो अच्छा है, ग्रेट। आपने हार्डवेयर वाला बताया था, उसमें आया होगा ना। हाँ सर उन्होंने सिखा दिया मेरे को लैंप केबल बनाना। कलर वाला यहाँ पर आया था ना फंडा, वो कलर कोडिंग बताया था वो। हाँ सर कलर कोडिंग भी था हाँ वही था सर। हम्म, ठीक है। तो देखो नॉर्मली अगर बात करें तो ये पूरे फंडे में क्या हुआ, ये वाला अभी बाकी है, सिर्फ फाइबर वाला, ठीक है। यस ये सर। वाला, ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो सिंपल है, ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं साथ में ही कवर कर लूंगा जब ये टॉपिक लूंगा, यस सर। ठीक है। ये IP वर्जन 6 का है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले हम पूरा IP वर्जन 4 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम IP वर्जन 6 को हाथ में लेंगे, बीच में कंफ्यूजन नहीं करना, दोनों साथ में पढ़ के। तो ये वाला फंडा, यस सर। ये दोनों IP वर्जन 6 के टॉपिक है। फिर क्या है, वेरीफाई पैरामीटर्स इन क्लाइंट OS, विंडोज, मैक या लिनक्स, ठीक है। किस तरह से यस वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्विचिंग के अंदर, कि जहाँ पर एक बैकएंड में प्रोटोकॉल होता है जो यूज होता है, उसको बोलते हैं CDN, सिस्को सिस्को नेटवर्क, सॉरी, कौन सा था, सिस्को डिस्कवरी प्रो, CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल करके आता है, CDP। इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिक सब डिटेल लेके वो आता है कि सामने कौन सा डिवाइस है, किस तरह से काम करे, उसके अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप चाहो तो सिंपल ये सर्च करो, यस सर। हम डिटेल में उस टाइम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि उसके लिए स्विच एंड राउटर दोनों का नॉलेज चाहिए। उस जब राउटिंग एंड स्विचिंग खत्म होगा उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे, CDP, सिस्को डिस्कवरी यस प्रोटोकॉल, सर। ठीक है। ये समझ लो कि क्या है, इससे सिंपल समझ लो कि एक दूसरे की डिटेल शेयर करता है, कि भाई मैं ऐसा यस हूँ, सर। मेरे कंप्यूटर में ये OS है, या फिर मेरे राउटर में ये कमांड चलाया हुआ है, मेरे अंदर ये प्रोटोकॉल चालू है, तेरे में क्या है, अगर दोनों का मैच हो गया तो क्या होगा, बात होगी,
ठीक है। जी जैसे मैंने सर। आपको सबनेटिंग का बताया कि नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट मैच करता है, तो उसी तरह जब दो डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी करनी होती है तो ये प्रोटोकॉल होता है सिस्को का, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। जी सर। फिर एनक्रिप्शन सब कुछ है। अगर अगेन वापस ये पूरा इंट्रोडक्शन सेशन हो जाएगा तो वैसा नहीं करना, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आ जाते हाँ सर, हैं। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। चलो तो अब ये वाले टोपोलॉजी वाला फंडा क्लियर हो गया ना, तब हम स्टैटिक यस सर, राउटिंग में कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अभी मैं एज अ प्रैक्टिकल के लिए जस्ट क्या करूंगा, एक एक कंप्यूटर ही लूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा। एक ही कंप्यूटर में, सॉरी, एक ही नेटवर्क में आप मल्टीपल कंप्यूटर जितने भी कनेक्ट करो। राउटिंग तो क्या होगा, हमें नेटवर्क का करना होता है, एक एक आईपी का नहीं करना होता, तो आपको मालूम है। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं क्या करूँगा, अगेन PC1 स्विच 1 उस तरह मैं अच्छे से नेटवर्क बना लेता हूँ। ये स्विच 2, ये स्विच 3। लॉजिकली समझ लेना कि ये एक कंप्यूटर नहीं है, इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर, लेकिन वो सभी कंप्यूटर क्या हो गए, एक ही नेटवर्क में हो गए क्योंकि स्विच है तो। यस सर। ठीक है। एंड अभी क्या करना है, मुझे इन तीनों नेटवर्क को समझ लो कि ये मेरी एक दूसरी ऑफिस है, ये मेरी हेड ऑफिस है समझ लो, और ये मेरी एक दूसरी ऑफिस है। ठीक है। एंड ये एक मेरी मान लो तीसरी ब्रांच है, तीनों अलग अलग ब्रांच है। यस सर। तो क्या होगा, तीनों के ऑब्वियसली नेटवर्क अलग अलग हो गए, तो मैं वापस राउटर वाले सेक्शन में आता हूँ और राउटर भी ले लेता हूँ। ये मान लो मेरे कंपनी ए का राउटर, ये बी का और ये सी का अलग अलग ब्रांच था, और ये समझ लो क्या है, ISP। ठीक है। और अब मैं इसको केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिवाइस है तो क्या आएगा, स्ट्रेट केबल। वन वाले में वन, इधर, सॉरी, बीच में तो वैसे कोई भी चलेगा, यहाँ पर तो मैं दिखाना नहीं होता, ध्यान नहीं रखना होता। खास ध्यान रखना आपको राउटर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर आपको IP देने होते हैं। ये वन वाला इधर है, ठीक है, इधर मैं जीरो वाला करता हूँ और इधर वापस मैं वन वाला करता हूँ। और अब क्या करता हूँ, इसको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। मान लो कि क्या है कि मेरी ब्रांच 1 इधर ब्रांच 2 से कनेक्ट है। अभी लॉजिकली समझ लो, ISP में अभी इग्नोर करके बीच में बहुत सारे राउटर आते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से बात करो, अगर आप गूगल से पिंग करोगे या गूगल का पेज खोलोगे तो तुरंत 1-2 सेकंड में खुल जाता है। लेकिन आपको भी मालूम है कि सीधा आपका मोबाइल सीधा गूगल के सर्वर पे नहीं जाता, बीच में बहुत सारी जगह पर जंप होते होते जाता है। ठीक है। यस सर। तो उसी तरह अभी मान लो लॉजिकली समझ लो कि यहाँ पर जो है ये कनेक्शन मैंने पहले डायरेक्ट किया, लेकिन बीच में अलग अलग नेटवर्क है, लॉजिकली आप समझना। और यहाँ पर दोनों PC यूज हो गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी कनेक्ट होने के लिए सीरियल केबल, सीरियल टू, अच्छा केबल स्ट्रेट लिया है तो सीरियल पोर्ट नहीं चलेगा। यस सर। सीरियल और इधर सीरियल। ठीक है, इस तरह से मान लो कनेक्शन है। और अब अगर मान लो मुझे इसमें राउटिंग करना है, तो देखो यहाँ पर बीच वाले राउटर में क्या होगा, मैं डिफॉल्ट राउटिंग कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल पाथ है। यस। तो अकॉर्डिंग टू दिस टोपोलॉजी क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग अच्छा रहेगा। ठीक है। अब स्टैटिक राउटिंग यस होगा सर। क्या, अभी लॉजिकली देखो मैं फटाफट आपको बताते हैं। मान लो कि ये जो नेटवर्क है, अभी हम देखो एक फॉर्मेट फिक्स फॉलो करेंगे ताकि IP देने में और नेटवर्किंग करने में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर यस समझ लो सर। ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इस तरह से भाई 10.1.1.0 इस तरह का नेटवर्क है। ठीक है। लेकिन चलो क्लास ए यस का अभी सबनेटिंग घुसाना नहीं, तो मैं क्लास C वाला लेता हूँ। मान लो 192.1.1.0 ये वाला नेटवर्क /24। ये /24 तो मालूम है ना, क्यों लिखते हैं। हाँ हाँ सर, वो तो पता है। हाँ, वो सबनेट वाला पंडा की 24 बिट ऑन। हाँ हाँ ठीक है। सर। यस सर। फिर उसी तरह मान लो कि ये दूसरा नेटवर्क है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 192.2.2.0 ये नेटवर्क है, तो देखो दोनों नेटवर्क अलग अलग हो गए। उसी तरह से यस सर। ये तीसरा नेटवर्क 192.3.3.0/24। उसी तरह ये दो नेटवर्क है, ये राउटर कौन सा, ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है। तो उस दोनों को नेटवर्क को मैं इसी तरह करता हूँ कि 192.1.2.0/24। ठीक है। इस तरह भाई 1 और 2 का नेटवर्क कनेक्शन, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। ये कौन सा कनेक्शन, ये ऐसा नेटवर्क है कि जिसमें राउटर 1 एंड राउटर 2 दोनों कनेक्ट। तो मैंने क्या लिया 1.2। उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या लूंगा, यहाँ पर लॉजिकली मैं अभी IP लेता हूँ नेटवर्क 192.1, सॉरी नॉट 2.3.24 0/24।
तो इस तरह के हम नेटवर्क, तो देखो सभी में स्टार्टिंग हो रहा है 192 से, लेकिन किसी का भी 24 के 24 बीट मैच नहीं हो रहा है। यस सर। ठीक है, एंड सभी नेटवर्क यूनिक भी हो गए और हमें इजीली याद भी रह जाएंगे। यस वाला सर। नेटवर्क मान लो हो गया। अब क्या होगा, अब समझ लो कि ये राउटर वन में ये नेटवर्क मालूम है और एक ये दूसरा मालूम है, बाकी ये वाला नेटवर्क, 2 और 3 वाला नेटवर्क और ये 3 वाला नेटवर्क, ये तीनों क्या है, राउटर वन के लिए क्या है, अनजान है, दूसरे लोग है जो उनको नहीं मालूम। तो राउटर वन में हमें ये यस तीनों सर। की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो यस। 2 वाले की, एक 2 और 3 वाले की, और एक 3 वाले की। उसी तरह यस सर। अकॉर्डिंग टू राउटर टू समझो कि ये वाला नेटवर्क भी मालूम है, ये वाला नेटवर्क भी मालूम है और ये वाला, ये तीनों डायरेक्टली कनेक्ट है राउटर बीच वाले राउटर में। तो उसको सिर्फ क्या करना यस पड़ेगा, सर। एक 1 वाले की एंट्री करनी पड़ेगी और एक 2 वाले की करनी पड़ेगी। कि 2 वाला, सॉरी 3 वाला, यस सर। 3 वाला, माय मिस्टेक। वो वाला नहीं, हाँ, 1 एंड 3 वाला, 2 वाला तो कनेक्टेड है ही, 1 वाला हाँ। एंड 3 वाला नहीं मालूम। यस सर। कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं सर, कंप्लीट। ओके, एंड इसी तरह हम क्या करेंगे लास्ट वाले राउटर में, देखो तो राउटर राउटर में क्या है, ये 2 और 3 वाला एंड 3 वाला। अब समझ लो कि राउटर 3 है, तो जहां जहां पर नेटवर्क में 3 आता है वो नेटवर्क हमें हाँ। ऑलरेडी कनेक्टेड है, समझ लो। देखो मैंने इसी तरह से आईपी ली है। अब देखो अगर ये 1 वाला है तो जहां जहां पर 1 आते हैं वो नेटवर्क उसको मालूम ही होगा। ओके। यस। तो उसी तरह से मैंने नेटवर्क लिया, आप इजिली याद रख पाओगे। और ये हाँ। इस वाले में देख लो, तो अगर इस नेटवर्क में 2 आता है तो समझ लो कि ये नेटवर्क 2 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है ही। यस सर। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउटर 3 में 2 एंट्री है, 2 3 वाली और 3 वाली, तो हमें 1 वाली मालूम एंट्री करनी पड़ेगी, 2 वाली एंट्री करनी पड़ेगी और 1 2 वाली। तो इस यस तरह सर। का हम कनेक्शन करेंगे तब हमारा आईपी राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया? यस। यस सर। हम्म। तो ये आप इस तरह से अपने टास्क किया हुआ है कि अभी करके दिखाओ फटाफट? नहीं सर, ऐसा किया हुआ नहीं है सर, ट्राई करूंगा, खुद करूंगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाला एक ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टैटिक राउटिंग आपको बता दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह की आईपी देना हाँ। और इसी तरह के इंटरफेस कनेक्ट करना, ताकि क्या मैं यहाँ पर वेरीफाई करके चेक कर पाऊँ। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है यस सर। और आप कुछ अलग अलग पोर्ट में कनेक्ट करके दोगे तो वापस क्या होगा, कमांड में कंफ्यूजन। यस सर। इस तरह की सेम टू सेम टोपोलॉजी आप बनाना, एंड जो मैंने ये नेटवर्क की आपको बताया हुआ है वो सब करके आप मुझे उसकी पैकेट ट्रेसर वाली फाइल भेज देना। ओके सर, कंप्लीट। ठीक है, वो कंपनी वाले नंबर भेज दे कि मुझे डायरेक्ट पर्सनली मत भेजना, ये डायरेक्ट कंपनी वाला यहाँ ओके पर सर। चालू होता है, मैं कंप्यूटर में चेक कर पाऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट यस इसका? सर। यस सर, ले लिया। ओके डन। अब थोड़ा आगे बढ़ते, एक्चुअल में अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक नॉर्मली कोर्स में नहीं है, और ना ही नॉर्मली समझ लो कि सभी को एग्जैक्टली समझ में आता है, और ना ही वो कोई राउटिंग का टाइप है, ऐसा वाला है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N, नहीं सेव करना, सब कुछ नया। और मैं सिर्फ यहाँ पर समझ लो 4 राउटर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, राउटर 0 1 2 एंड 3, एंड तीनों को मान लो इस तरह सिंपल कनेक्ट कर देता हूँ एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू, सिंपल। 0 के साथ 1 वाला, हाँ सॉरी सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल आएगा, 0 के साथ 1 वाला, मल्टीपल हाँ। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको क्या है, एक ही केबल बार बार यूज करना है तो आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करोगे ना, तो ऐसे ही सिलेक्टर रहेगा, आपको बार बार सिलेक्ट करने जाना नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने रैंडमली सबको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यस सर। लॉजिकली समझ लो कि क्या इसके पीछे एक लूप बैक भी है। लूप बैक याद है आपको? लूप बैक पढ़ाया था मैंने नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता। पहले सेशन नहीं में, नहीं आईपी था। के साथ पढ़ाया था ना लूप बैक। हाँ मतलब वो थियोरिटिकल पता है क्या होता है वो। ओके ठीक है, अब देखो लूप बैक एक्चुअल में क्या होता है, समझ लो कि इस तरह से मुझे एक टोपोलॉजी बना थी जिसमें मुझे नेटवर्क चेक करना है। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले एग्जांपल कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और हेड ऑफिस कहीं अलग थी, मैं उसको पूछ रहा हूँ, तो मुझे उनको टोपोलॉजी बना के भेजनी पड़ेगी। ठीक है, यस उसी तरह से रियल टाइम में देखो, अगर मान लो मुझे चेक करना है यहाँ पर कि क्या राउटर 1 राउटर 0 का लोकल नेटवर्क में कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, यस। ऑब्वियसली ये राउटर ऐसे ही सिंगल राउटर कनेक्ट करने के लिए तो रखा नहीं होगा, उसके पीछे कंप्यूटर सब होगा ही।
ठीक है। यस सर। तो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये समझ लो हमारी टोपोलॉजी में नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। तो ये कंप्यूटर होता है, तो ऑब्वियसली एक राउटर में सिर्फ एक कंप्यूटर होता नहीं, मल्टीपल कंप्यूटर होते। एक कंप्यूटर अगर होता तो क्या यस होता, सर। सीधा ये कंप्यूटर इधर बिठा देते, भेजे ले तू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए इंटरनेट में। एक कंप्यूटर होता तो उसके लिए वो यस राउटर सर। का खर्चन सब करते ही नहीं। तो यानी कि क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर है। यस सर। एंड मल्टीपल कंप्यूटर के वापस क्या होगा, हम जो अभी अभी तक पढ़े उस तरह से स्विच बीच में होगी, एंड फिर हाँ। ये केबल इधर होगा। ठीक है। अब लॉजिकली समझ लो, जस्ट एग्जांपल, कि ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क हमारा रेगुलर जो होता है उस तरह के 192.168.1 ये वाला नेटवर्क है हमारा, यस सर। लोकल है वो। ठीक है। एंड यहाँ पर नेटवर्क है, समझ लो 0 and 1 जो कनेक्ट है, तो उस तरह से मान लो, समझ लो कि 10 वाला 10.0.0.0 वाला नेटवर्क है, /8 आएगा, क्लास ए तो /8 आएगा बाय डिफॉल्ट। अब ये राउटर को तो दोनों मालूम है, 10 भी इधर है और 192 भी इधर है, लेकिन राउटर 1 को ये मालूम है, अगर राउटर 1 को ये नहीं मालूम तो राउटिंग करना पड़ेगा। ठीक है। यस। अब मान लो कि राउटिंग एंड सब कुछ कर दिया, सपोज समझ लो कि राउटिंग एंड सब कुछ हो गया है, दोनों कनेक्शन काम कर रहे थे, कि आपस में पिंग भी शुरू हो गई, सब कुछ कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बाद में फिर से थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी भी समझ लो, फिर से कुछ इश्यू आया और ये राउटर यहाँ 192 के पास पहुंच नहीं रहा। ठीक है। ओके। तो उसको चेक करना है क्या मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है। अब ऑब्वियसली पिंग नहीं कर पा रहा, तो चेक कैसे करेगा कनेक्टेड है कि नहीं। हाँ। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक दूसरा ऑप्शन ऐसा बचता है कि भाई मैं टेम्पररी, अगर राउटर 0 के पीछे कोई दूसरा नेटवर्क है सपोज, तो उसको राउटर 1 से पिंग यस। करने की ट्राई कर दो, क्या वहां पर पहुंच पा रहा हूँ लॉजिकली। क्योंकि अगर वहां पर पहुंच पाऊंगा तो क्या है कि रास्ता क्लियर है कि भाई मैं राउटर 0 तक जा रहा हूँ, एंड उसके पीछे दूसरे नेटवर्क में भी पहुंच पा रहा हूँ, मतलब मेरा रास्ता क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन होगा। यस आ रहा सर। है समझ में, ये जो मैं आपको रियल टाइम समझा रहा हूँ, ध्यान यस। रखो। भले अभी यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन हाँ पढ़ा सर। रहा हूँ, लेकिन फंडा मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि ऐसा रियल में यस होता सर। है कि अगर मान लो कनेक्शन सब कुछ कंप्लीट था और बाद में अचानक पिंग होगा ना बंद हो गया इधर की, तो क्या करेंगे, वो लॉजिकली एक नया नेटवर्क बना देंगे। कोई समझ लो यहाँ पर एक दूसरा नेटवर्क था 192.168.2 वाला नेटवर्क, अगर दूसरा नेटवर्क इधर होता एक्चुअल में, तो क्या करता, राउटर 1 सीधा इसको पिंग करता, एंड अगर मान लो इसको यस पिंग सर। हो रही है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि भाई ये रास्ता क्लियर है, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ। हाँ। ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार उधर एक एक्स्ट्रा नेटवर्क पड़ा ही होगा, हम चेक करें, प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए हम एक अलग से नेटवर्क बना के रखे, एक अलग से कंप्यूटर बिठा के रखे, ऐसा सब कंपनी तो करती नहीं है। यस सर। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में लॉजिकल नेटवर्क बना के रखते हैं, जैसे हम कैसे अब ये वर्चुअली एक टोपोलॉजी बना रहे, उसी तरह लॉजिकल आप नेटवर्क भी बना सकते हो, उसको बोलते हैं लूप बैक। जैसे मैंने आपको बताया, पता है कि ओके। अगर हमें ट्रबल शूटिंग करना है तो मेरा लेन पोर्ट ही चालू है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, 127 वाला आईपी होता है, मैंने आपको बताया था, वो याद यस आ रहा सर। हो तो, यस सर। यस। ताकि कनेक्टिविटी याद। चेक हो पाए। तो उसी यस तरह सर। यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह यहाँ पर राउटर में हम बना रहे हैं लॉजिकल नेटवर्क, उसको बोलते हैं लूप बैक। ओके। ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने एक 1.1.1.1/8 ये वाला एक आईपी एड्रेस क्या किया, इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर 1 में, सॉरी राउटर 0 में। एंड अब इस यस सिचुएशन सर। समझ लो फिर से कि राउटर 1 अगर इधर पहुंच नहीं पा रहा, तो क्या होगा कि हमें पूरा दूसरा नेटवर्क की जरूरत नहीं है, मैं लॉजिकली इस लूप बैक को पिंग करूंगा 1.1.1 को, एंड अगर उसको पिंग हो यस। पा रही है तो मेरा एक रास्ता क्लियर हो गया कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। एंड अगर मान लो हाँ। मैं इधर भी पिंग नहीं कर पाता, तो ये साफ हो गया कि भाई इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इसी में प्रॉब्लम है। यस। तो इस तरह की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या होता है, लूप बैक यूज करते हैं। अगर आप राउटर को खोलोगे इस तरह, उसको अंदर जाओगे, यस और नो करके, आपको मालूम ही है, इनेबल में जाओ, हाँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओ। अरे यार, चलो दूसरे में दिखाते हो, हमें तो सिर्फ दिखना है, मुझे आपको सिर्फ दिखाना है। दूसरे राउटर में चलते, यस और नो तो नो, इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है। और यहाँ पर हम पता है इंटरफेस करके आईपी आईपी एड्रेस देते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट करके। यस। उसी तरह मैंने आपको यस सीरियल का सर। भी बताया था, अगर सीरियल है तो इंटरफेस सीरियल। उसी यस। तरह आप ट्राई करना लूप एल ओ लिखना, लूप बैक, तो इंटरफेस लूप बैक भी ओके। होता है। ठीक है। यस। लेकिन अगर आप रियल टाइम में जाओगे, इस रियल राउटर की टोपोलॉजी देखना है,
फिजिकल में आओ और यहाँ पर पोर्ट देखो, तो पोर्ट ये दिख रहा है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये राउटर का ओरिजिनल पार्ट है जो दिखाते। ओके। ठीक है, इसको जूम करने का ऑप्शन था, कहाँ गया, इसको हाइड कर देते। तो अगर आप इसमें यहाँ पर देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है फास्ट इथरनेट, अगर थोड़ा बहुत पढ़ यस पाते सर। हो तो। ये दोनों क्या है, रेगुलर फास्ट इथरनेट पोर्ट है। फिर ये दोनों क्या है, ये सीरियल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यस अगर आप सर। ये कोड वर्ड भी देख पा रहे हो, जो बैनर टैग आता है उसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है, S1S, दिख रहा है। यस। तो ये दोनों क्या है, सीरियल पोर्ट है। और ये दोनों है फास्ट इथरनेट, मतलब सॉरी फास्ट इथरनेट नहीं है, फाइबर वाले पोर्ट, फाइबर से ओके। फास्ट इथरनेट। ये भी फास्ट इथरनेट है लेकिन फाइबर वाले। ये नॉर्मल फास्ट है, इसमें FE लिखा होगा, देखो लिखा है लास्ट में FE, फास्ट इथरनेट। यस। इसमें लिखा है FFE, इसमें FFE लिखा आएगा, फाइबर फास्ट इथरनेट। यस। तो यहाँ पर अगर आप पोर्ट की बात करें, जहां से हम नेटवर्क कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर कहीं पर लूपबैक नाम का पोर्ट तो है ही नहीं। यस सर। तो लूपबैक मैंने क्या बताया, लॉजिकल नेटवर्क होता है। हाँ सर। तो ये हम रेगुलर, आपने सिस्को का रियल राउटर देखा हुआ है? नहीं सर, मैं बोलने ही वाला था आपको कि कभी दिखाना टाइम मिले तो। हाँ, इंटरनेट में कभी फोटो सब सर्च किया है? हाँ सर, ऐसे देखा हुआ है फोटो में, लाइव नहीं देखा हुआ कभी। ओके, लाइव नहीं देखा। तो वो फोटो में मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इस तरह का राउटर, ये बैक एंड पार्ट है। राउटर में आगे का यस सर। पार्ट ऐसा नहीं यस। होता, ये सब पोर्ट क्या होते हैं, पीछे होते हैं। हमारे जैसे अगर यस वाईफाई सर। का राउटर की भी बात करें, वो ब्रॉडबैंड वाला, तो उसमें भी आगे सिर्फ क्या होती है, लाइट होती है, कौन सा पोर्ट चालू है बंद है दिखाने का। सभी पोर्ट एक्चुअल में पीछे होते हैं। तो ये सब क्या बैक एंड पार्ट है। ठीक है, यस सर। ओरिजिनल साइज जो भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें पोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप लूप बैक देखो, इंटरफेस यस। दिखा रहा है। अगर नहीं मालूम चेक करना, आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो। तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क लिखोगे ना, तो आपको सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें कितने ऑप्शन है। एक डायलर है, इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट है, लूप बैक, सीरियल, वर्चुअल, सब अलग अलग है। यस सर। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे लूप बैक। यस सर। लूप बैक और उसका कुछ नाम देना है। अगर आप फिर से क्वेश्चन मार्क, जैसे आपको मान लो कमांड मालूम ही नहीं, तो आप इस तरह क्वेश्चन मार्क की हेल्प लेके भी आगे बढ़ सकते हो। कि जहां पर आपको मालूम पड़ा भाई इतना कमांड याद है, आगे नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन मार्क डाल दो, तो आपको सजेशन दिखे भाई यहाँ पर क्या डालना है, तो बता रहा है देखो कि लूप बैक का इंटरफेस का नंबर डालो। और नंबर क्या हो सकता है, तो क्या 0 से लेके 214 करोड़ के बीच में कुछ भी। ओके। ठीक है, अभी के लिए मान लो, समझ लो मैंने डाला 100, वट एवर, आप जो चाहो वो नंबर डाल सकते, क्योंकि क्या है, लॉजिकल है। इसका एक्चुअल में तो कोई पोर्ट है ही नहीं, हम लॉजिकल बना रहे हैं। यस। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, कि आपको याद रखना है कि आपने कौन से नंबर का यस। एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया है। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं क्या यस। करता हूँ, 100 रखता हूँ रेगुलर नंबर। तो देखो, जैसे ही मैं लूप बैक में इंटर गया, ऑटोमेटिक दोनों मैसेज आ गए। याद है ना ये दोनों मैसेज का मीनिंग? यस सर। यस सर। अभी तो मैंने IP भी नहीं दिया। हाँ। ठीक है, और ना तो मैंने नो शट डाउन किया है, कुछ भी किया मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं। ठीक है, फिर यस भी सर। दोनों आ गया भाई, पोर्ट चालू हो गया एंड लाइन कनेक्शन भी चालू हो गया। तो ये इस तरह से इसी के लिए स्पेशली होता है। ठीक है, कि भाई कनेक्शन चालू ओके। कर दिया हमने, हमारी तरफ से लूप बैक पोर्ट बना दिया। अब आपको उसको वेरीफाई करने के लिए उसको जो भी IP देना है आप दे दो। यस सर। ऐसा, तो यहाँ पर IP देने का वही सेम फंडा है, IP एड्रेस 1.1.1.1 255 क्लास है, तो एक ही बार 255 आएगा, और नो शट डाउन करने की जरूरत है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट चालू है। यस जाके सर। IP देना है। ठीक है, एंड एग्जिट। चेक करोगे शो IP राउट, तो आपको उसकी लिस्ट में एक नेटवर्क दिखाई देगा भाई। तो सी क्या है, 1 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द लूपबैक 100। यस सर। ये सब जो कमांड है बाय डिफॉल्ट, ये सब मतलब आपके लिए क्या है, मास्टर पीस है, समझ लो। ये सब कमांड आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आएंगे। टोपोलॉजी बनानी हो तो भी, यस। एंड ऑलरेडी बनी ली हुई है और आपको सोल्व करना है तो भी। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ऑटोमेटिक हमने लॉजिकल नेटवर्क बना लिया है। तो अभी लूपबैक वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर, कंप्लीट। यस सर। कंप्लीट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। समझ लो मैंने इस तरह क्या सिंपल एक नेटवर्क बना दिया है। ये 1 और 2 है, तो यहाँ पर मैं 12 वाला IP देता हूँ। यस सर। और /8। उसी तरह ये 2 और 3 कनेक्टेड, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 23 वाला IP देता हूँ। IP में इस तरह यूज करूंगा हर बार, ताकि क्या होगा, आपको नंबरिंग इन सब याद रखने का कंफ्यूजन हो ही नहीं। एंड ऑटोमेटिक यस सर। आपको मालूम पड़ जाए कि भाई अगर 23 नेटवर्क है, तो समझ लो क्या होगा कि राउटर 2 और 3 के बीच वाला है। 12 है तो भाई 1 और 2। यस सर।
इस तरह से। एक मान लो लॉजिकल क्या, इसके पीछे भी एक लूप बैक बनाते तो लॉजिकली 3 वाली 3.3.3.3/8। ठीक है, अब ध्यान रखना जब भी मैं लूप बैक की बात करूंगा तो मैं पूरा आईपी लिखूंगा, एंड जब भी मैं नेटवर्क की बात यस सर। करता हूँ तो क्या करूंगा, लास्ट में 0 आएगा। देखो, तो वो जो छोटी छोटी चीजें नोटिस करते रहना कि ये एक सिंगल आईपी है और ये यस। पूरा नेटवर्क है, मालूम पड़ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ सर। ठीक है, एंड इसको हम क्या करेंगे, लूप बैक, इसको हम दे देंगे मान लो 300, तीसरा वाला है तो जैसे इसको हमने 100 दे दिया लूप बैक, उसको मान लो लूप बैक हम यस। 300 देंगे। तो इस तरह का मान लो नेटवर्क है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि मैं ये वाला क्यों नहीं लेना चाहता था। ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला यस सर। हाँ। कि ये कि इसकी अभी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जैसे पहले क्या था, हाँ। अगर इस राउटर को इधर कनेक्शन करवाना है तो वही फंडा हम क्या करेंगे, इस राउटर को इसके साथ पिंग करवा के चेक कर लेंगे। यस सर। क्लियर है, तो अभी के लिए मैं इस टोपोलॉजी को हटा देता हूँ, डिलीट। हाँ। और इतनी हमारी टोपोलॉजी है। अब यहाँ पर इसको कनेक्शन करने के लिए मुझे स्टैटिक राउटिंग करना है तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस। ठीक है, सब यस। में क्या है, देखो सब राउटर में ऐसा है कि 2 नेटवर्क मालूम है, 3 नहीं मालूम। इसकी बात करें तो 1 हाँ। मालूम है, 10 मालूम है, बाकी सब अननोन। हाँ। इसकी बात करें तो 10 और 12 दोनों मालूम है, बाकी सब अननोन। ये हाँ। 1 भी उसको नहीं मालूम, ये पीछे वाला भी नहीं मालूम। सेम फंडा 2 में 12 और 23 मालूम है, बाकी सब अननोन। और इसमें भी 23 और 3 मालूम है, बाकी सब अननोन। तो जिसमें मैंने बोला कि बाकी सब यस। अननोन, उन सब का को क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अब खास ध्यान रखना, आज से समझ लो कि आपको ये मेरा थोड़ा एक और लेवल दिखेगा। जो ध्रुव बात कर रहा था ना कि अलग अलग टास्क एंड सब कुछ, तो आपको वो ध्यान रखना है। अब से आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी, समझ लो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो सामने से मैसेज कर देना, हम सेशन एक दिन पोस्टपोन करके दूसरे दिन लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन प्रैक्टिस कंप्लीट चाहिए, ओके। वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यस सर। जैसे आज से मैंने आपको एक टास्क ऑलरेडी दे दिया, तो आज से आपके ऊपर समझ लो रोज हाँ। दो तीन टास्क मिलते रहेंगे, और आपको खुद फील होगा कि हाँ आप नेटवर्किंग फील लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। ओके सर। ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने आपको अभी बताया उस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग कर पाओगे आराम से। ठीक है, यस सर। हाँ इसमें सर। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ऐसा है, देखो जब भी मेरे टास्क में ट्विस्ट आएगा समझ लो वो आपके रियल एग्जाम है, कि वो एक्चुअल में हाँ। रियल नेटवर्क है, कि जहां पर एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी और सिक्योरिटी बात करो तो मुझे क्या करना है, मुझे राउटर 0 को कुछ डेटा भेजना है राउटर 3 के पास, और यस मैं सर। ऐसा चाहता हूँ कि राउटर 0 ये 12 वाले के साथ बात ना करे, डायरेक्ट इधर पहुंचे। राउटर 0 को ओके। 12 वाले नेटवर्क की एंट्री नहीं करनी। ओके। ठीक है, हाँ। आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। इस तरह का आपको एक ट्विस्ट है, ये करना है। ठीक है, राउटर 0 नॉट एबल टू पिंग विथ राउटर 1। राउटर, नॉट राउटर नहीं, नेटवर्क। पिंग हमेशा नेटवर्क के साथ होगी, ओके। राउटर के साथ नहीं। नेटवर्क 12 वाला 12.00। ठीक है, ये आपको करना है इस तरह से। ओके सर। ठीक है, ये आपको करना है, इससे जाके करना है। लेकिन इसमें क्या है, फंडा सिर्फ इतना है ध्यान रखना है कि आपको राउटिंग करने के लिए ये नेटवर्क को एज अ एग्जिट पॉइंट यूज करना पड़ेगा। देखो आप सिंपल हाँ। समझ लो कि अगर राउटर 1 को आगे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर 1 के एग्जिट पॉइंट में यहाँ पर आईपी डालना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट में जाना। तो यस सर। राउटर 1 के लिए एग्जिट पॉइंट है 12 वाला, राउटर 0 के लिए आपको हाँ। 12 वाला डालने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में, हाँ। तो आपको कुछ इस तरह से आपको राउटिंग कमांड आपको करने हैं। पहले तो क्या सिंपल कर लेना सभी को पिंग हो रही कि नहीं, यस। कनेक्शन रहेगा जो आपको बताया। उसके बाद ये टेस्ट को फॉलो करना, भाई मैं ऐसी क्या कुछ एक्स्ट्रा कमांड डालूं या कुछ पुराना कमांड हटाऊं ताकि ये पॉसिबल हो पाए कि राउटर 0 12 के साथ पिंग नहीं कर पाए, फिर भी राउटर 0 इधर पहुंचना चाहिए। ओके। ओके, टास्क समझ में आ गया, यस सर। कोई कंफ्यूजन कंप्लीट। इसमें। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब दूसरा क्या है, ये टास्क अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका देखो ताकि मैं आपको अलग अलग टास्क दूंगा ही, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा। यस। यस सर।
और आईपी का खास ध्यान रखना, ठीक है, जिस तरह से मैंने किया, वरना क्या होगा, मैं यहाँ से चेक करूंगा वो अलग होगा और आपका टास्क में कुछ अलग होगा, तो फिर आईपी और कमांड मिसमैच हो जाएंगे। यस सर। तो ये फंडा क्या है, इसको आप सिंपल समझ लो। अगर आप आगे एडवांस में पढ़ोगे ना, एडवांस में, ठीक है, हाँ। तो इसका एक एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एसीएल, अगर सुना हो तो, इसलिए। एक्सेस हाँ। कंट्रोल लिस्ट, कि जिसमें अलग से सिक्योरिटी के कमांड आते हैं कि भाई ओके। राउटर जीरो को इसके साथ बात नहीं करनी, तो उसका नेटवर्क यहाँ पे ब्लॉक कर दो। पता है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें किसी को ब्लॉक करना है तो हमारा डिवाइस में उसके नंबर की ब्लॉक वाली एंट्री करनी पड़ेगी, यस सर। ठीक है। लेकिन वो एडवांस वाला टॉपिक समझ लो, अभी इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा आप अभी सर्च मत करना कि सर ने बोला था एसीएल तो यस। एसीएल लगा कि इसको ब्लॉक कर देते, वो नहीं। अभी मैंने क्या बताया, जितना ओके। आपको सिखाया हुआ है ना, उसी में उसका सॉल्यूशन है। हाँ। स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ही ये ओके। पॉसिबल है, ओके सर। ठीक है। ये जस्ट कंप्लीट। मैंने आपको हिंट दी एसीएल, लेकिन वो तो आगे हम पढ़ेंगे अलग से। यस सर। अब दूसरा फंडा मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि ये सब आपको टास्क में ना तो बुक में मिलेगा सब जगह, एक दूसरे फंडे में हम आ जाते हैं। तो अभी के लिए डिलीट, इसको उड़ा दो, इस वाले को उड़ा दो, हमें सिर्फ इतना चाहिए। और इधर हमें एक लूप बैक बना लेते हैं, टू वाली, 2.2.2.2 लूप बैक 200, 200। इस तरह से, ठीक है। अब समझ लो कि ये मेरे कंपनी का राउटर है, ठीक है, हमारा खुद का यस। बेसमेंट में, जो मतलब हमारी ब्रांच में है वो, ये है हमारा आईएसपी, यस सर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से हमें इंटरनेट मिलता है। और ये है, समझ लो, गूगल, ठीक है। यस सर। लॉजिकल समझ गए कि लिख दूँ? नहीं सर, समझ गया। समझ गया। अब नॉर्मली क्या है, हम आईएसपी के साथ कनेक्ट है, तो वो तो क्या है, हमने जितने पैसे दिए उतनी स्पीड से आईएसपी हमको क्या देगा, इंटरनेट देगा, ठीक है। और हमने एक कनेक्शन के यस। पैसे दिए होंगे तो हमें एक आईपी मिलेगा, दो तीन कनेक्शन दिए तो दो तीन मिलेंगे। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, एक कंपनी एक आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन लेती है, ठीक है। यस सर। लेकिन क्या आईएसपी भी गूगल के पास एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होगा? नहीं, गूगल दो के पास तीन नेट। ऑब्वियसली क्या है, मल्टीपल है, गूगल के सर्वर भी मल्टीपल है, और आईएसपी के पास भी हाँ। मल्टीपल क्लाइंट हो गए जो एक साथ गूगल को सर्च करते हैं। तो रियल टाइम में क्या होता है, यस सर। रियल टाइम में जो हमें इंटरनेट है उसके आगे जाने के रास्ते मल्टीपल होते हैं, एक्चुअल में एक नहीं होता, सिंगल, मल्टीपल होते हैं। तो वो वाला मैं यहाँ पर सिनेरियो यस लेके सर। आता हूँ, दूसरा मैं एक सीरियल केबल लेता हूँ, और मान लो मैं यहाँ से एक दूसरा रास्ता जनरेट करता हूँ कि यहाँ से 3 वाला और इधर 2 वाला, इस तरह के दो रास्ते, आईएसपी से गूगल जाने के दो रास्ते, ओके। ठीक है। इसीलिए मैं इसकी एक नेटवर्क दे दिया, जैसे हमने इसका नाम 12 लिया, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 और 1, 21 वाला नेटवर्क इसका ले लेंगे। यस सर। तो देखो सभी नेटवर्क अलग अलग हो गए। और अब मुझे हाँ सर। राउटिंग करना है ताकि सब लोग कनेक्ट कर पाए। तो राउटिंग करना तो सिंपल है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे राउटिंग के बाद और कुछ दिखाना है, लेकिन उसके लिए राउटिंग करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं कमांड चला दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं राउटर जीरो में हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 100, इसमें शायद 100 लूप बैक तो हमने दे दिया ना। डू सो हाँ सर, दे दिया। आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सर लूपबैक शायद राउटर 1 में दिया था, वो राउटर 0 में नहीं हुआ था ना, इसलिए। अच्छा हाँ, तो राउटर 1 में से हमें निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए मान लो, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, होस्ट नेम दे ही देता हूँ, कन्फ्यूजन ही ना हो, स्टार जीरो। यस सर। अब इंटरफेस लूप बैक जीरो ऑन हो गई, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन करने की जरूरत तो है नहीं वैसे, एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा इंटरफेस है, तो 0/0। आईपी एड्रेस 12.0.0.1, 12 नहीं शायद 10 है, हाँ 1 और 0 तो 10 है, तो 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0, नो शट डाउन, एग्जिट। इसमें आईपी एड्रेस हो गया। अब राउटर 1 की बारी, राउटर 1 में समझ लो, तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और अगर आपको हटाना है तो क्या करना है, नो लूप बैक 100, आगे नो लगा दो, सॉरी, नो इंटरफेस लूप बैक 100।
तो हट जाएगा। कोई नोटिफिकेशन आ गई, देखो चेंज स्टेट टू डाउन, यस चेक करना है तो क्या डू शो आईपी राउट, पता है राउटिंग टेबल में एंट्री आ गई थी, तो अभी यस सर। खाली है, कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, अब होस्ट नेम R1, तो यहाँ पर इंटरफेस फास्ट इंटरनेट कौन सा है, 1/0 है। हर बार ये वेरीफाई करते रहने का। आईपी यस एड्रेस सर। 10.0.0, अब ये राउटर 1 है तो इसको हम क्या देंगे, हर बार आप ध्यान रखना, एक को 1 दिया तो दूसरे को क्या करना, 1 नहीं देना है, बस इतना याद रखना है। लेकिन हर बार उल्टे पुल्टे दोगे तो भी याद करने में दिक्कत होगी। तो इधर भी राउटर 1 है यस तो मैं सर। क्या करता हूँ, एक तरफ 1 दिया तो एक तरफ 11 दे देता हूँ, 25/0/0, ओके। नो शट डाउन एंड एग्जिट। इसी तरह इसके इंटरफेस खास इथरनेट दूसरा है 0/0, 0/0 कहाँ कनेक्ट है, इधर 12 वाले में, इसी राउटर का यस सर। 12 वाले में। तो आईपी यस सर। एड्रेस 12.0.0 एंड इसका आगे देखो, एक तरफ 11 दिया तो क्या करो, सभी इसके पोर्ट में 11 ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई ओके। हाँ। नेटवर्क तो हो जाएगा चेंज, नेटवर्क तो हो जाएगा चेंज। ऊपर क्या था 10.0.0.11, इधर क्या आएगा 12.0.0.11। तो ये लॉजिकली अब यस। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टोपोलॉजी हमारे खुद की बना रहे हैं, तो खाम खा उल्टे फुल्टे आईपी देके कंफ्यूजन नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। क्या यस होगा पता सर। है, आप कहीं पर भी कोई भी राउटर में जाके अगर पिंग करोगे कि भाई मुझे राउटर 1 को पिंग करनी है, तो आपको आईपी याद है भाई 11, कोई भी नेटवर्क हो, हाँ 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन एग्जिट। फिर इंटरफेस सीरियल 3/0, देख लो यहाँ पर क्या है 3/0 है, तो वहाँ पर आईपी एड्रेस 21.0.0.11 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन एग्जिट। तो इससे आईपी इधर कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है, आप चेक करोगे हाँ दोनों यहाँ पर रेड हो गए, क्योंकि क्या है सामने भी राउटर है तो वो बंद है अभी। हाँ। तो राउटर 2 में आते हैं, लास्ट वाला राउटर हमारा आईपी देने के लिए, यस और नो, तो नो, यस। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R2, फास्ट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा है, इधर फास्ट 0/0, तो उसमें है आईपी एड्रेस 12.0.0। अब राउटर 2 है तो जैसे इधर 1 को 11 दिया तो इधर 2 को आप 2 भी दे सकते हो, 22 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, फॉर्मेट फिक्स रखना है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। यस सर। नो शट डाउन। ठीक है, फिर इंटरफेस सीरियल कौन सा है, सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस 21.0.0.22 255.0.0.0 एंड नो शट डाउन एग्जिट। तो सब जगह आईपी हो गए, देखो सब ग्रीन हो गए, आराम से हो गए। यस। तो इसका मतलब ये नहीं देखो कि ग्रीन हो गए तो पिंग करना शुरू कर देंगे, हमने सिर्फ आईपी दी है, ठीक है, राउटिंग बाकी है। कभी कभी क्या होता है हाँ कि लोग ऐसे ही कर दिए, आईपी दे दिए, हाँ सर सभी ग्रीन हो गए लेकिन फिर भी पिंग नहीं हो रही, ऐसे डाउट लेके आते, तो ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, अभी तक हमने जो प्रोसेस उसको बोलते हैं लिंकअप प्रोसेस। तो देखो जब भी कभी ओके। आपको देखो ध्यान रखना है, आप जब भी मुझे टास्क भेजो या हम कब बात करते हैं, तो जैसे अगर आपने सिर्फ आईपी वाईपी सब देख दिया, आगे से नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लो सर लिंकअप तो कंप्लीट हो गया था, बाद में राउटिंग में प्रॉब्लम आया। ठीक है, यस सर। तो ये सब एक टेक्निकल जो छोटे मोटे वर्ड है वो याद रखना है। अभी मैं क्या करूंगा, राउटिंग, तो राउटिंग में क्या है, देखो राउटर 0 को ये 1 मालूम है और 10 मालूम है, बाकी सब की एंट्री कर हाँ। दी। ओके, यस सर। रह गया लूप बैक रह गया राउटर 2 में, तो इंटरफेस लूप बैक 200, आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.0.0.0, नो शट डाउन इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो 12 21 एंड 2 ये सब की एंट्री राउटर 0 में करनी पड़ेगी, और सभी के लिए एग्जिट पॉइंट क्या आएगा, सभी के लिए एग्जिट पॉइंट ये होगा 10.0.0.11, राउटर वाले का ये आईपी यस। जो यहाँ पर है। यस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राउटर 0 में पहुंच जाओ, आईपी राउट, एक तो है 12 वाले के लिए, यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क देना, याद रखना यहाँ पर आईपी मत देना, उसका सबनेट मास्क और एग्जिट पॉइंट, यस। एग्जिट पॉइंट क्या आएगा, तो 10.0.0.11। सेम फंडा किसके लिए, 21 के लिए, ये हो गया दूसरा। सेम फंडा किसके लिए, सिर्फ 2 के लिए हो गया, हमारा स्टैटिक राउटिंग राउटर 0 के लिए हो गया। देखो कंफ्यूजन नहीं, मैं फटाफट कर रहा हूँ थोड़ी स्पीड के हिसाब से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर। ओके, उसी तरह से अब राउटर 1 की बारी, तो राउटर 1 में तो क्या है 10 12 एंड 21 तीनों कनेक्टेड है, सिर्फ ये दो लुब्बे की नहीं मालूम बीच वाले को। मैं राउटर 1 में गया, हाँ
आईपी राउट 1 वाला पूरा नेटवर्क, ठीक है, 111 मत लिखना, वो पूरा नेटवर्क आएगा राउटिंग में। एंड उसके लिए एग्जिट पॉइंट, तो राउटर 1 के लिए एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि राउटर 1 इस नेटवर्क के हाँ थ्रू यहाँ पर जाएगा, यानी कि क्या 10.0.0.1 इसका आईपी जो था वो, यस तो एग्जिट पॉइंट इधर आएगा राउटर 1 में 10.0.0.1। उसी तरह दूसरे साइड के लिए आईपी राउट 2 वाले लूप बैक के लिए, जिसका सबनेट मास्क 2500 है, और उसको कहाँ जाना है, तो देखो 20 इधर 2 है ना, सोचो 2 रास्ते, हाँ 12 वाला 2 है ना, दोनों के थ्रू जा सकता है ना। हाँ दोनों करने पड़ेंगे ना सर दोनों 12 वाला भी और 21 वाला भी, यस 12.0022 एंड 21.0022। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये खास ध्यान रखना, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, मुझे आपको इसकी इफेक्ट दिखानी है। तो मैं यहाँ पर डू शो आईपी राउट, मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। तो देखो अभी तो इसकी एंट्री है यस कि 10, 12 एंड 21 सभी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो तो है ही। यस 1 वाला नहीं था, तो वो देखो हाँ स्टैटिक के थ्रू दिख रहा है, और हाँ स्ट्रीम में क्या दिखा रहा है, वी 1, देखो ये 1, ये 1 यस जो है सर उसको बोलते, क्या बोलते मालूम है, ये यहाँ पर 1 क्यों दिखाया है, नहीं ठीक है, ये जो है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, एडी वैल्यू, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए जो समझ लो ओके ये एक वैल्यू है जिसके थ्रू रास्ते का काउंटिंग होता है। हम कैसे, मान लो एक सिटी से दूसरी ओके सिटी जाना है, तो हम डिस्टेंस मापते हैं कि 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो उस तरह यस सर राउटर लॉजिकली ये डिस्टेंस चेक करता है कि कितना है, ठीक है। तो देखो ओके सर 10 वाले के लिए एक एंट्री दिखा रहा है, अब जैसे ही मैं दूसरी एंट्री करूंगा 2 वाले की, कि अगर 2 वाले के पास जाना है तो उसके लिए एग्जिट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि एक तो है 12.0022, ठीक है। यस फिर से आप देख लो राउटिंग टेबल, तो दूसरी एंट्री आ गई 2 वाले की, पहले नहीं थी, देखो यहाँ पर हाँ अभी 2 वाले की आ गई, हाँ सेम फंडा विया करके इस तरह कि हाँ भाई 20 जो के, जो आपने यहाँ पर एग्जिट पॉइंट डाला होगा ना, वो आपको विया करके दिखाएगा, भाई मैं इस आईपी के थ्रू इस नेटवर्क के पास पहुंच पाऊंगा। ओके यस क्लियर है फंडा, ये राउटिंग टेबल समझना जरूरी होता है, तो इसका मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, विया जैसे कि हमें जाने मान लो बड़ौदा, लेकिन विया मान लो आनंद नडियाद, ऐसा। ओके तो ये वाला फंडा ऐसा होता है, भाई मुझे, मैं राउटर 1 हूँ और मुझे जाना है 2 वाले के पास, तो मुझे ये आईपी ले जाएगा, और मुझे अगर जाना है 1 के पास तो मुझे ये आईपी ले जाएगा। यस सर अब मैं इसी गॉट नेटवर्क के लिए दूसरी एंट्री करता हूँ कि भाई 2 के पास पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी है, कौन सा, 21, 2 रास्ते हैं ना, यस सर ठीक है, तो ये कर दूँ। अब देखो राउटिंग टेबल में क्या चेंजेस आया, अब एक न्यू एंट्री ना हुई और उसकी जगह विया में 2 आ गए, यस तो इसलिए मैं आपको पहले से साथ साथ में दिखा रहा था कि जब कभी भी अगर आपको कम पिंग करने में, राउटिंग करने में अगर दिक्कत आ रही है, तो आपको ये टेबल भी चेक करते रहना कि भाई इधर किस तरह की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, हाँ ठीक है। एंट्री हुई ही नहीं है मतलब कि कनेक्शन में दिक्कत है, मेरे कमांड में दिक्कत है, कमांड गलत डाल दिया। अगर एंट्री है फिर भी पिंग नहीं हो रही, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बीच में रास्ते में दिक्कत हो सकती है, दूसरे राउटर के सेटिंग में दिक्कत हो सकती है, या फिर सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती यस सर है। तो अब क्या है, ये ऐसा बता रहा है राउटिंग टेबल कि अगर आपको 2 के पास पहुंचना है तो ये दोनों रास्ते हैं, यस सर ठीक है। उसी तरह आप क्या करूंगा, अब गूगल इधर आ जाऊंगा राउटिंग करने राउटर 2 में, ठीक है। राउटर 2 में क्या है, ये तीनों नेटवर्क मालूम है, 12, 21 और 2, सिर्फ ये दोनों यस नेटवर्क नहीं मालूम, लेकिन होगा क्या, ये दोनों नेटवर्क के पास पहुंचने के लिए ये राउटर के पास दो दो रास्ते हैं, हाँ ठीक है। एक कौन सा 12.0011 और दूसरा यस 21.0011, तो दोनों नेटवर्क की यस मुझे दो दो एंट्री करनी पड़ेगी, ओके यस हाँ ठीक है, दोनों नेटवर्क की दो दो एंट्री। तो मैं आ जाता हूँ हाँ राउटर 2 में, और यहाँ पर आईपी राउट, एक मुझे जाना है 1 के पास, 1.000, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और एग्जिट पॉइंट अभी मान लो मैं लेता हूँ ऊपर वाला रास्ता 12.0011, ओके ठीक है। और यही रास्ता मैं बता देता हूँ 10 वाले के लिए, भाई 10 के पास जाना है, ये दूसरा नेटवर्क, तो भी यही रास्ता, हाँ ठीक है। और अब मैं पहले वाले नेटवर्क के लिए दूसरा रास्ता बताता हूँ 21, देखो 1 वाले के लिए 21 वाला रास्ता, एंड उसी तरह 10 वाले नेटवर्क के लिए दूसरा रास्ता,
कंफ्यूजन नहीं हो रहा? डायरेक्ट मैं कमेंट डाल रहा हूँ तो नहीं ओके। नहीं नहीं सर, कंप्लीट पता चल गया। डू शो आईपी राउट, तो देखो दोनों के लिए दो आ दो गए दोनों को। दोनों के लिए दो दो एंट्री, यस सर। और दोनों किस तरह से? एस के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि स्टैटिक। आपको यहाँ पे दिख रहा ठीक होगा एस मतलब स्टैटिक। है। यस बाकी सर। क्या है? सी है, तो मैंने आपको वो बताया था, सी मतलब क्या? डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ। एंड अब मैं पिंग करूंगा, सभी देखो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो मैं पिंग करूंगा तो हो पाएगी आराम से अभी तो, यस। ठीक है। यस मैं सर। राउटर 0 में जाता हूँ और सीधा इसको पिंग करता हूँ, एंड पॉइंट को। अगर एंड पॉइंट को पिंग हो रही तो बाकी सबको होगी। हाँ। तो राउटर 0 में आ गया और मैं यहाँ से एग्जिट होके पिंग करता हूँ 2.2.2.2। तो पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में 2-3 राउटर है तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन हो गई देखो। और ये यस हो सर। गया, यानी कि मेरे हाँ सर। पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सही है। चेक करना है, यस। वाले को भी कर, 12 वाले को पिंग कर लो, 21 को पिंग कर लो, सबको होनी चाहिए। पिंग 12.0011 हो रही है। पिंग 12.00, दूसरा कौन सा था? 22, उसको भी हो रही है। उसी तरह 21 वाला नेटवर्क 21 में हो रही है तो हो रही है। 21.0011 उसको हो रही है। और लास्ट नेटवर्क कौन सा बचा? 10 वाला 10.00 कौन सा था? 11, तो उसको भी हो रही है। यानी कि सभी के साथ मेरा कनेक्टिविटी हो गई 100%। अब इसमें आपके यस सर। काम कैसा है, ठीक है, कि मैं अभी पिंग कर रहा हूँ तो कौन से रास्ते से जा रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ। ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? वो हाँ, वो नहीं पता। वो आपके लिए टास्क है, ढूंढना है, वरना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। यही ओके टोपोलॉजी का सर। कमांड चला लेना। मैंने पता आपको एक कमांड बताया था आईपी डिबग वाला, डिबग हाँ हाँ। आईपी, जिसके थ्रू हम पैकेट चेक कर पाते हैं। ओके। वो मैंने यस। एक्टिव हिंट दी है, लेकिन आपको थोड़ा गूगल में सब जगह सर्च तो करना पड़ेगा, वो सिर्फ मैंने हिंट दी है, ओके सर। ठीक है। तो ये एक आप ट्राई करना कि ये टोपोलॉजी आप बना लो, मैंने जो कमांड डाले वही कमांड डालने हैं, इस तरह से टोपोलॉजी बना लो, पिंग करो। पिंग करते टाइम वो कमांड चला के आप चेक करना पैकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से पोर्ट से आ रहा है, कौन से पोर्ट से जा रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा। एंड फिर मैं यस सर। उसमें आपको एक थोड़ा एडवांस फंडा इसमें समझाऊंगा, और तब जाके हमारा स्टैटिक राउटिंग फिनिश होगा। ओके सर। हम्म। आज तो बहुत टास्क। आएंगे आएंगे, टास्क तो मिलेंगे, मेरे सेशन में तो टास्क मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।